तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, जिसे हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सी चीजें इसके अंदर होती हैं, और जितने भी चीजें होती हैं इनके अंदर उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक इसके प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो सीरीज ऐड हो उसी प्लेलिस्ट के अंदर ऐड होगा। आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो सीरीज मिल जाएगा, ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको मदद मिलेगी। ओके, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम अगर बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क की, तो हम तीन भागों में कंप्यूटर नेटवर्क को डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग लैन कहते हैं। सेकंड होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग मैन कहते हैं। एंड थर्ड हमारा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे हम लोग वैन कहते हैं। यानी बेसिकली कई जगहों पे आपको लैन भी मिलेगा, मैन मिलेगा, वैन मिलेगा। तो उसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है कि आखिर लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, क्योंकि हमने इसके जो फुल फॉर्म होता है उसको अच्छी तरीके से हमने डिस्क्राइब किया और उसके क्लासिफिकेशन को अच्छी तरीके से हमने बताया। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क को डिस्कस करने वाले हैं कि लोकल एरिया नेटवर्क आखिर होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या होते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। ओके, तो पहला हमारा है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे लैन कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क्स यूज्ड टू interconnected computers in a single room, which rooms which within a building or buildings on the site are called LAN। यानी नेटवर्क जिनका हम यूज करते हैं इंटरकनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को एक सिंगल रूम में। यानी मान लीजिए कि कोई नेटवर्क है, उसको कनेक्ट करने के लिए रूम को एक सिंगल रूम में हम उसका यूज करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, कहीं ना कहीं मतलब एक कंप्यूटर का नेटवर्क का एक प्रकार है। और ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग और बिल्डिंग ब्लॉक पर काम करता है, जिसे को हम क्या कहते हैं, लैन कहते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि लैन ट्रांसमिट डेटा विद अ स्पीड ऑफ सेवरल मेगाबाइट्स पर सेकेंड। यानी जो लैन होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करता है कितने सेकंड पे, मेगाबाइट, सेवरल मेगाबाइट पर सेकेंड। यानी वो उसका जो मेगाबाइट है वो कुछ पर सेकेंड पे होता होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे कमिट नहीं किया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है कि लैन लिंक्स कंप्यूटर इन द सेम एरिया फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। यानी जो लैन होता है वो बेसिकली लिंक करता है कंप्यूटर को किसके लिए, शेयर करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो भी रिसोर्सेज होता है, उसको एक ग्लोबल एरिया नेटवर्क के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है कि लैन इज लिमिटेड टू स्टोर द जियोग्राफिकल एरिया लेस देन 2 किलोमीटर। यानी जो लैन होता है वो लिमिटेड, उसका जो रेंज होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे 2 किलोमीटर एरिया जो रहेगा उसी के बीच में वो वर्क करेगा, क्योंकि दे मस्ट बी कनेक्टेड बाय अ केबल। क्योंकि ये क्या होते हैं, जो लैन एरिया नेटवर्क होते हैं वो केबल से कनेक्ट होते हैं। तो जहां जहां तक केबल का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा, जहां जहां तक केबल पहुंचा रहेगा, वहीं तक वो चीजें वर्क करेंगी। उसके आउटसाइड अगर जाएंगी तो वो चीजें वहां पे क्या होंगी, वर्क नहीं करेंगी। यहाँ पे कह रहा है कि विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव, यानी इसका जो रेट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है, इसी वजह से इनको थोड़ा सा फैलाना मुश्किल है। अगला पॉइंट इसी के अंदर कह रहा है कि फॉर द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मस्ट बी द बिजनेस एंड द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग लैंड। यानी यही कारण है कि जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे गवर्नमेंट साइड होते हैं, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं, वो क्या करती हैं, लैन एरिया नेटवर्क का यूज करती हैं, जो कि कहीं ना कहीं उनके सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी बेहतर होता है। ये क्या होता है, ये हाई डाटा ट्रांसमिशन रेट प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में कह रहा है कि एवरी कंप्यूटर इन नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इजी फिजिकल कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। यानी ये इजीएस्ट वे प्रोवाइड करता है, जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसको प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर में। एंड इनएक्सपेंसिव मीडियम ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। यानी जो इनएक्सपेंसिव मीडियम होता है डेटा ट्रांसमिशन का, वो लैन प्रोवाइड करता है। क्लियर हुआ यहाँ तक पूरा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या होते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि लैंस इनेबल्स पीपल टू वर्क टुगेदर। यानी जो भी व्यक्ति होती हैं, जो भी लोग होते हैं, उनको एक साथ काम करने में जो लैन होता है वो मदद करता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेयरिंग नेटवर्क हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन रिड्यूस द कॉस्ट। यानी जो भी इसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं, जो नेटवर्क के माध्यम से शेयर किए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हैं उसके कॉस्ट को। अगला पॉइंट कह रहा है कि डेटा कैन बी शेयर्ड बिकॉज डेटा बेसिस फाइल स्टोर इन द सर्वर आर अवेलेबल टू द यूजर अराउंड द नेटवर्क। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि रिलायबिलिटी ऑफ द नेटवर्क इज हाई
because the failure of one computer in the network does not affect the functioning of the other computer। यानी रिलायबिलिटी नेटवर्क प्रोवाइड करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी में। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया तो ऐसा नहीं कि पूरा कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा, तो कहीं ना कहीं ये उसके एडवांटेज के अंदर आती है। डिसएडवांटेज की अगर मैं बात करूं तो डिसएडवांटेज में पहला पॉइंट कह रहा है कि नेटवर्क आर डिफिकल्ट टू सेटअप एंड नीड टू बी मेंटेन बाय स्किल्ड टेक्नीशियन। यानी जो भी स्किल्ड टेक्नीशियंस हैं इनको मेंटेन करना, इनको डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए। एंड इसमें कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम कैन ओनली बी कनेक्टेड। यानी इसमें केवल लिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम ही कनेक्ट किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिस्टम्स हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें। उसके बाद कह रहा है कि इट कैन नॉट कवर लार्ज एरिया। यानी ये क्या करता है, लार्ज एरिया को कवर नहीं कर पाता। कुछ इसके रेंज होते हैं, जैसे हमने देखा कि 2 किलोमीटर के रेंज में ही वर्क करता है, तो वो उस तरीके की कंडीशन वहां पे एप्लीकेबल होती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वायरस कैन सेपरेट मोर इजिली। यानी जो वायरस होता है उनमें सेपरेट हो जाता है काफी इजिली। एज डेटा इज शेयर्ड देयर इज अ ग्रेटेस्ट नीड फॉर सिक्योरिटी। यानी इसके लिए सिक्योरिटी पर्पस की जरूरत होती है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है इसके एडवांटेजेस में देखने के लिए। तो यहां तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।